नाही, अरे तीन लोक में नाही, वो रस बैकुंठ में भी नाही। जो रस बरस रयो बरसाने, जो रस बरस रयो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाही, सो रस तीन लोक में नाही, तीन लोक में नाही, वो रस बैकुंठ में भी नाही, वो रस बैकुंठ में भी नाही। हे पुण्य आत्माओं, वो वैकुंठाधिपति ही, ध्यान से सुनो, वो वैकुंठाधिपति ही वृंदावन में रास कर रहा है, अपने प्रेमियों को रस पिला रहा है, क्योंकि वहां तो लक्ष्मी उसके चरण छोड़ती नहीं। अब आप बताओ, वहां भगवान पालन का काम कर रहे हैं बैठकर, और वही बरसाने में, नंदगांव में, गिरिराज पर, वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अब ध्यान सुनिएगा। मैया, एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि मैया श्री कृष्ण को गोद में लेकर अपने स्तनों का दुग्ध पिला रही हैं। ध्यान कीजिएगा, मेरे शब्दों को नहीं, इन शब्दों से भगवान की लीलाओं का ध्यान कीजिए कि कैसे मैया की गोदी में बैठे होंगे। अब आप कृष्ण का ध्यान करोगे अलग अलग होगा, मैया का ध्यान करोगे सबका ध्यान अलग होगा, मगर भगवान की विशेषता देखो, जो भी ध्यान करोगे भगवान उसमें प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बहुत से लोग क्या करते हैं, सत्संग सुनते सुनते जितनी देर कोई संत महात्मा लीला सुना रहा हो उतनी देर वो अपने मन से संसार में घूमाते हैं, लीला का रसास्वादन नहीं ले पाते। इसलिए आपको पहले चेतावनी दे के बोल रहा हूँ, अगर भगवान की लीलाओं का रस लेना है तो मन को एकाग्र करो, मन को भटकने मत देना। कि भगवान मैया श्री कृष्ण को गोद में लेकर अपने स्तनों का दूध पिला रही हैं, श्री कृष्ण पीते गए। बताओ, ये सोचकर कि लाला को कहीं अपच ना हो जाए। क्या भाव आया कि लाला को कहीं अपच ना हो जाए। अरे क्या हुआ, तो ठीक है नेट तो। राधे राधे भैया, देखो भगवान की लीला राधे राधे चालू करते के साथ ही नेट भी एक बार देखना चाह रहा था कि सब जने चौकन्ने हैं कि नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, आ रही है ना आवाज? हाँ सुनिए सुनिए। तो भगवान को गोद में लेकर मैया स्तन पान करा रही हैं, श्री कृष्ण पीते गए। अब मैया सोच रही है कि लाला पागल हो गया क्या, कहीं इसको अपच ना हो जाए। उनका मुंह हटा दिया और चूमने लगी मैया। अब देखो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ध्यान करना। बहुत से लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो खाली कानों से सुन लेते हैं, मन को नहीं ले जाते वहां पर। हटा दिया और मैया चूमने लगी कि कहीं रो ना पड़े, यानी भगवान का ध्यान हटाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े, मैया ने उनके मुख में देखा, जैसे ही लाला हंसे
तो मैया ने क्या देखा? कान्हा के मुख में संपूर्ण विश्व दूध पी रहा है। कभी ये लीला सुनी नहीं होगी। जब भगवान दुग्ध, आपको पता नहीं चलता, कोई भी माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, वो भगवान, अगर भगवान का ध्यान कर ले उस समय, तो भगवान तुरंत उसकी अनुभूति, अपनी अनुभूति, प्रेम की अनुभूति करा देते हैं। बहुत विचित्र लीलाएं हैं। मुंह में देखा संपूर्ण विश्व दूध पी रहा है। श्री कृष्ण के हंसते ही माया आ गई और मानो बोली, अरे मैया, क्या तू समझती है मैं अकेला दूध पी रहा हूं? तू तो क्या है सोच रही थी ना। देखो, योग माया ने तुरंत यशोदा मैया को क्या दिखा कि मेरे स्तन से सारा संसार दूध पी रहा है। कभी सोच सकते हो आप? सारा संसार दूध पी रहा है। तो भगवान के हंसते ही योग माया प्रकट हो गई। मानो बोली, अरे मैया, क्या तू समझती है मैं अकेला दूध पी रहा हूं? देख, मेरे मुंह में देख, सारी दुनिया दूध पी रही है। माने गोद में उठा लिया भगवान को यशोदा मैया ने। मैया का दूध पीते समय श्री कृष्ण के मुख पर बार बार मुस्कान आती है। मैया का दूध पीते समय भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैया उसे देखती है और दूध पिलाती जाती है। एक बार बोले कि मैया, तुमको मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है? ध्यान से सुनो, तुमको मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है? मैया बोली कि बेटा, ध्यान से सुनो। देखिए, अभी बाई जी ने ज्वाइन किया है, उनको भी ये लीला सुना देता हूं, आप सबको भी लाभ होगा। कि मैया भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर अपने स्तन का दूध पिला रही हैं। श्री कृष्ण पीते गए, ये सोचकर लाला को कहीं अपच ना हो जाए। हर माँ को लगता है ये तो पागल पिए जा रहा है, ये अबोध है, मैं थोड़ी अबोध हूं। हर माँ को ये लगता है ये अबोध है, मैं अबोध थोड़ी हूं। हटाया, और जैसे ही हटाया मैया ने, तो तुरंत क्या हुआ? भगवान को हंसी आई। अब भगवान ने के मुख को जब चूमने लगी मैया, ध्यान बटाने के लिए, भगवान मुस्कुराए तो भगवान के मुखारविंद में क्या नजर आया? सारा संसार दूध पी रहा है। श्री कृष्ण हंसते, माया आ गई, योग माया, और मानो बोली, अरे मैया, क्या तू समझती है मैं अकेला दूध पी रहा हूं? देख, मेरे मुंह में सारी दुनिया दूध पी रही है। माने गोद में उठा लिया लाला को। और मैया का दूध पीते समय श्री कृष्ण के मुख पर बार बार मुस्कान आती है। मैया उसे देखती है और दूध पिलाने लग जाती है। एक बार बोले कि मैया, तुमको मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है? मैया बोली कि बेटा, तुम प्यारे हो, दूध में क्या रखा है? ध्यान से सुनो। इस पर फिर भगवान श्री कृष्ण हंसे। उधर दूध में उफान आ गया। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। मैया ने दूध उबालने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ था, उस भगोने में उफान आ गया। मैया उसे संभालने के लिए लाला को धरती पर बैठाकर चली गई। बस यही माया है। दूध में जो उफान है वो भी माया का उफान था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हास्य बड़ा उदार हृदय है। वो बड़ी उदारता से हंसते हैं, हंसने में कंजूसी नहीं करते।
आप और हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो भीतर ही भीतर हंसते हैं, लेकिन झेपते भी जाते हैं, किंतु भगवान हंसते हैं तो झेपते नहीं, खुल करके हंसते हैं। परंतु उनके उदार हास्य का दूसरा तात्पर्य भी है। हंसी शरीर में होने वाली एक चेष्टा का नाम है और वो आनंद की अभिव्यक्ति के लिए होती है। अगर व्यक्ति अंदर से हंसता है, आजकल मैंने देखा है पार्कों के अंदर बहुत से लोग मिलकर के लाफिंग क्लब चला रहे हैं हंसने का, लेकिन किसी बात पर जब हंसते हैं तो अंदर से हंसी फूटती है। उस हंसी का कमाल है। भगवान ऐसी ऐसी बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं। पाँव से नाचते हैं, उंगली से इशारा करते हैं, आंखों से देखते हैं और मुखार बिंद से हंसते हैं, किंतु उनकी हंसी रूप चेष्टा में एक उदारता है। आपके जीवन में चाहे जितना भी दुख हो, नोट करो, बस एक बार कृष्ण की लीला का ध्यान कर लीजिए। श्री कृष्ण हंस रहे हैं तो तत्काल सारे दुख हवा हो जाएंगे और आपका हृदय आनंद की अभिव्यक्ति करने लगेगा। अब देखिए, कसौटी बता रहा हूं, जब भी मन, क्योंकि अभी हम लोग आत्मज्ञानी तो हुए नहीं है, मन में बार बार कभी इसका दुख, कभी उसका दुख, कभी इसका दुख, कभी उसका दुख, हमें मन को दुख घेरे रहता है। जब भी संसार का कोई भी दुख आपके मन में आए, तुरंत भगवान की लीला में उन्हें हंसता हुआ देखिए। आपका कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आपके हृदय में आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी। भगवान की हंसी में हमारे हृदय के दुख को मिटाकर आनंद देने की उदारता है। हमारे एक मित्र थे, उनकी माताजी अपनी गुरु की पक्की शिष्या थी। तो वो बताते थे मित्र हमारे कि बहुत बीमार थी, उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन भगवान की लीलाओं का ध्यान करते करते हंसती थी। हमें डर लगता था कि क्या बात, तो वो कहती तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बोले हम तुम्हारी बीमारी से। बोले मुझे बीमारी नहीं सताती, मुझे भगवान के लीलाओं की हंसी, वो मेरे साथ हटखेलियां करता है। आप सोचिएगा, हम शरीर की बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर दुखी होते रहते हैं। भगवान की हंसी में हमारे हृदय के दुख को मिटाकर आनंद देने की सबसे बड़ी उदारता है। जब आप भगवान की हंसी का ध्यान करोगे, देखो ध्यान करने से नजर आएगा, जब भगवान की हंसी में हमारे, कहते हैं ना, आप उनकी हंसी का ध्यान करोगे तो उनका पूरा मुखार बिंद आपको ध्यान में आ जाएगा। और जब उनका पूरा मुखार बिंद ध्यान में आ जाएगा तो उनका पूरा शरीर भी नख से लेके शिखा तक आपके ध्यान में आ जाएगा। ठुमुक ठुमुक कर नाचता हुआ, अनेक लीलाएं करता हुआ, पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, विशाल बक्ष स्थल, अप्रेम भरी आंखों वाला, मुरली मनोहर। बताओ आपको कौन सी दमड़ी खर्च करनी पड़ी दर्शन करने के लिए? मैंने आपको कौन सा तिरुपति बालाजी ले भेज दिया, कौन से बांके बिहारी मंदिर में भेज दिया? आपका मन भगवान की लीलाओं में अगर एक बार रूप ध्यान करने की आदत डाल लो तो आपको कितना आनंद मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते। मुरली मनोहर, उदार चक्र चूड़ामणि, श्याम सुंदर तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। हंसी भगवान की सेविका है। ध्यान से सुनो, ये जो हंसी है ये भगवान की दासी है, चेष्टा है,
परंतु उसमें इतना सामर्थ्य है, वो अपने स्वामी को, श्याम सुंदर को प्रकट कर देती है। कभी करके देखिएगा। मन में कोई भी दुख हो, डॉक्टर आपके शरीर को कह रहा हो अब तो ये जाने वाला है, आप भगवान की हंसी में ध्यान कीजिए, सारा दुख हवा हो जाएगा। इसलिए तुम उससे अपना नाता रिश्ता जोड़ लो, बारंबार उसको देखो, उसका स्मरण करो, वो तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर को लाकर बैठा देगी। हंसी, देखो कहावत है नहीं हमारे समाज में, हंसी और फंसी, एक बार तुम्हारे मुख में भगवान की लीलाओं की हंसी आने लगी, बस समझ लो तुम्हारा मन भगवान की लीलाओं में फंस गया है। अब आप मुस्कुराओगे, आप बताओ, आपको हंसी आए और भगवान आपके मन में नाच रहा हो, तो आप मुस्कुराओगे कि नहीं मुस्कुराओगे? कितना भी उदास चेहरा क्यों ना हो, हंसने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? कल जन्माष्टमी है, कल सत्संग नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सब लोग नहीं सुन पाएंगे, और मुझे जब मज़ा नहीं आता कि आधे लोग सुन पाएं और आधे लोग नहीं सुन पाएं, इसलिए कल सत्संग नहीं करेंगे। मुझे कोई काम नहीं है, मगर मुझे मालूम है कि बहुत से लोग सत्संग नहीं सुन पाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ ये सब लीलाएं, इसलिए बता रहा हूँ। अगर कल वाकई में कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेना चाहते हो, अपने घर में भगवान के मंदिर में भगवान का ध्यान, उनकी सेवा, उनकी पूजा करते करते, और यही सबसे बड़ा उपवास है क्या? भगवान की लीलाओं में उनकी हंसी, उनका नृत्य, और कैसे तुम्हें पकड़ के नचा रहे हैं, करके देखिएगा आपको वो आनंद। मगर आपको ध्यान रहेगा तब ना। कल आप लोग इतने बिजी हो जाओगे कि ये बातें मेरी कल ध्यान नहीं आने वाली हैं। कल संसार की, परिवार की बहुत बातें होंगी दिमाग में, मगर ये भगवान की लीलाएं, कृष्ण जन्माष्टमी तो होगी, लेकिन ये लीलाएं ध्यान में नहीं आने वाली। अगर हमने तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर को हंसी लाकर ना बैठा दे, और आपके हृदय में जन्म भगवान का साक्षात्कार ना होने लगे, तो आप हृदय में बोल के देखिएगा, संसार का जो रोना धोना, उसे भगवान के हंसी बहा देगी। ये जीवन दुखी होने के लिए नहीं, ध्यान से सुनो, ये मनुष्य देह दुखी होने के लिए नहीं मिला है, फिर किस लिए मिला है? आप सोचो, दुखी होने के लिए नहीं प्राप्त हुआ, अपितु तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हृदय में जो भरपूर, आते ही मैंने कहा था भगवान ने अपना प्रेम का बीज रखा हुआ है, उसको खिलाने के लिए, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, जो भरपूर सच्चिदानंद है, उसे प्रकट करने के लिए हुआ है। अतः भगवान की हंसी को निमित्त बनाकर, देखिए फिर निवेदन कर रहा हूँ, भगवान की हंसी को निमित्त बनाकर कल जब आप कृष्ण जन्माष्टमी करेंगे, तो आपके हृदय में भगवान की हंसी, हठखेलियाँ, कभी सखाओं के साथ, कभी मैया के साथ, कभी बाबा के साथ, कभी गोपियों के साथ, करके देखिएगा। सब ध्यान की बात है। आप भगवान की लीलाओं का ध्यान करोगे तो ये सब बातें आएंगी। आजकल तो लोग विलायत से भाषण की कला सीख कर आते हैं, भाषण कला सीखने के लिए विदेश जाते हैं, किंतु अपने सदग्रंथों में इतना विकसित है, ध्यान नहीं देते। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर महापुरुषों के व्याख्यान हैं, लेकिन हम उनकी अनुसरण नहीं करते।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज आपसे इसीलिए मैंने निवेदन किया कि भगवान की लीलाएं, ताकि कल आप सबके हृदय में कृष्ण जन्माष्टमी का वाकई में जो बीज प्रेम का हमारे सबके हृदय में भगवान ने रख के भेजा है, तो ध्यान से सुनिएगा। कभी भगवान को बरसाना में गोपियों के साथ नृत्य करते देखो, कभी गिरिराज पर गैयाओं और ग्वाल वालों के साथ देखो, कभी वृंदावन में यमुना पुलीन पर नौका विहार करते हुए हंसते हुए देखो। ये सब बातें नंद बाबा उद्धव को बता रहे हैं। जिस धरती पर हम घूमते हैं उसकी पूजा करो, जो हमारी गायों का भोजन देता है उसकी पूजा करो। नंद बाबा कहते हैं, प्यारे उद्धव, जब हम कृष्ण के स्मरण करके इन लीलाओं का ख्याल करते हैं, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है वो ठीक है, जो हुआ है वो ठीक है। हमारी तो सारी क्रियाएं, सारे कर्म पक्ष कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो जाते हैं। जो करे सो हरि करे, हमें कुछ नहीं करना। कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सिर्फ भगवान की लीलाएं हो रही हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मौके है, कल कृष्ण जन्माष्टमी आप सब मनाओ और हृदय में भगवान की हंसी, जो मैं आपको आज इसीलिए सुनाई थी कि कल आपको ये हंसी हंसाने लगे, याद आने लगे। यानी हंसी क्या करेगी, आपके जीवन के सारे दुखों को बहाकर ले जाएगी। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम का जन्म हो जाता है, उसको फिर संसार का कोई दुख सता नहीं सकता। उसे शरीर का, संसार का कोई दुख नहीं सता सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। एक मिनट प्यार से गाइएगा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको कल के कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भाई।
राधे राधे भैया, राधे।